बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है सिंपल इंडेक्स नंबर। और सिंपल इंडेक्स नंबर में आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और टूल हम यूज़ करने वाले हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। पीछे से आप बात को जहन में रखिएगा कि हमारे पास इंडेक्स नंबर की दो टाइप हैं, एक है सिंपल, एक है कंपोजिट। हम अभी जो लेक्चर ये प्रोसेस कर रहे हैं ये सिंपल इंडेक्स नंबर है। सिंपल इंडेक्स नंबर को रिकॉल कर लें जो एक वेरिएबल पे जो है वो बेस कर रहा होता है, और इसको सॉल्व करने के आगे दो टूल हैं, उनमें से कोई एक यूज़ होता है, या तो आपका यूज़ होता है फिक्स्ड बेस या यूज़ होता है आपका चेन बेस। और फिक्स्ड बेस जब होगा तो उसमें कोई ईयर भी एज अ बेस हो सकता है और किसी वो एवरेज को भी एज अ बेस कह सकता है। और एवरेज कोई भी हो सकती है, वो मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मॉड भी हो सकता है, लेकिन मॉड आमतौर पर यूज़ होता नहीं है। और हार्मोनिक मीन भी हो सकता है, लेकिन उसको भी इतना रेकमेंड नहीं किया जाता। ज्योमेट्रिक मीन तो मीन्स या तो तीन में से कोई एक होगी, या तो ज्योमेट्रिक मीन होगी, या आपका मीडियन होगा, या आपका मीन होगा यानी अरिथमेटिक मीन। तो इनमें से कोई आपको कोई एवरेज स्पेसिफिकली वो कह सकता है, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली वो एवरेज यूज़ करनी है। मीडियन में आपको फिर ख्याल रहे कि उसमें सीक्वेंस ज़रूरी होता है, मतलब अगर आपके पास वैल्यूज़ आगे पीछे लिखी हुई तो उसमें सीक्वेंस में सेंटर वैल्यू लेनी है, तो सेंटर वैल्यू अरे डेटा की होती है। हम तीसरे चैप्टर में डिटेल में आपको बता चुके हैं। मीडियन एज अ एवरेज आप लेते वक्त ख्याल रखिएगा, ये नहीं कि ऐसे ही सेंटर से कोई वैल्यू उठा ली कि सेंट्रल मीडियन होता है, नहीं, उसमें तरतीब लगा के तब आपको मीडियन सेलेक्ट करना है। मीडियन में ख्याल रखना है। बाकी ज्योमेट्रिक मीन आ जाए तो वो भी फार्मूला हो जाता है। और अरिथमेटिक मीन सबसे आसान है कि सारी वैल्यूज को ऐड करके उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करो। अब ये जो पूरी एग्जांपल है इसके अंदर हम दोनों को कंसिडर करेंगे, मतलब इसके अंदर आपको ये भी बताएंगे कि अगर फिक्स्ड ईयर एज अ बेस ले ली जाए तो हमारे पास इंडेक्स नंबर कैसे आएगा, और अगर एवरेज एज अ बेस ली जाए तो हमारे पास इंडेक्स नंबर कैसे आएगा। तो बात फिर वहीं पे कि सिंपल इंडेक्स नंबर है, लेकिन उसमें से टूल कौन सा है, फिक्स्ड इंडेक्स नंबर, और वो फिर आगे दो पे बेस कर रहा है। एक ईयर एज अ फिक्स्ड बेस है और एक एवरेज एज अ फिक्स्ड बेस है। आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। बात कर रहे हैं जी फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर की। कहते हैं व्हेन इंडेक्स नंबर इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ द करंट ईयर वेरिएबल बाय द वैल्यू ऑफ बेस ईयर वेरिएबल ईच ईयर, देन इट इज कॉल्ड फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। यानी क्या है कि करंट ईयर की जो भी वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है उसको हम ऊपर रखेंगे, और बेस ईयर जो है वेरिएबल उसकी जो वैल्यू है उस पर हम डिवाइड करेंगे, और 100 से हम उसको मल्टीप्लाई ऑब्वियसली करते हैं। तो ये जो इंडेक्स नंबर निकल कर आएगा, जो रेशो निकल कर आएगी, ये आपकी क्या कहलाएगी, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर कहलाएगा। अब इसके फॉर्मूलाज क्या हैं, फॉर्मूलाज उसी तरह हैं। अब प्राइस इंडेक्स नंबर अगर आपका निकल आए, जो यूजुअली प्राइसेस ही दी होती हैं, तो फिर आपको क्या करना है, प्राइस इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय द प्राइस इन द बेस ईयर, और मल्टीप्लाई आपने 100 से कर देना है। अगर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकल रहा है तो फिर फार्मूला होगा आपके पास क्वांटिटी इन द करंट ईयर और डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी इन द बेस ईयर, मल्टीप्लाई 100। बने व्हाटसोएवर को क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्वांटिटीज यूज करनी है, प्राइस इंडेक्स नंबर में प्राइस इंडेक्स नंबर यूज करना है, और इनमें से कोई एक ही देगा क्योंकि वो सिंपल है और अनवेटेड है। सिंपल होते ही अनवेटेड है, ऑब्वियसली सी बात है, उसमें वेट्स होते नहीं है। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल दे रखी है, उसने एक डेटा दे रखा है, इसको हम देखते हैं जी। तो अब इसके अंदर एग्जाम्पल में वो बात कर रहा है कि फॉलोइंग डेटा शोज एनुअल प्राइसेस ऑफ राइस फॉर द ईयर 2012 टू 2019। ये यहां से लेकर यहां तक का डेटा दे रखा है उसने राइस का, उसकी प्राइसेस दी हुई है। मतलब इसका जो इंडेक्स नंबर निकलेगा वो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे प्राइस इंडेक्स नंबर निकलेगा, क्योंकि दी हुई प्राइसेस है। कंप्यूट सिंपल इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग ए पे वो कहता है 2012 एज बेस, और बी पे वो कहता है एवरेज ऑफ गिवन प्राइसेस एज बेस। यानी एक बार आपने एवरेज को बेस ले लेना है और एक बार आपने 2012 को बेस ले लेना है। अच्छा, वो ये ना भी कहता ना कि कंप्यूट सिंपल इंडेक्स नंबर, वो कहता कि कंप्यूट इंडेक्स नंबर्स बाय टेकिंग, तो भी हमें पता था कि इसका जो इंडेक्स नंबर है वो सिंपल निकलना है। वो हमें कहाँ से पता चल जाना था, क्योंकि एक वेरिएबल दिया हुआ है और उसने कहा है प्राइसेस ऑफ राइस, नॉट द प्राइसेस ऑफ राइस एंड द व्हीट। ठीक है, अगर प्राइसेस ऑफ राइस एंड द व्हीट आता तो फिर दो वेरिएबल थे, फिर वो कंपोजिट हो जाना था। तो अब इसका मतलब ये है ही सिंपल, तो आपको वो सिंपल का वर्ड यूज करे या ना करे, आपको खुद पता होना चाहिए कि ये सिंपल है या कंपोजिट। और मैंने बताया हुआ है प्रोसीजर क्या है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि डेटा जो आपके पास दिया है उसकी टाइप कौन सी है, सिंपल है या कंपोजिट। तो ये कौन सी है, सिंपल। अब उसने आगे टूल हमने उसमें देखना होता है, तो टूल कौन सा हम यूज करेंगे, उसने खुद कहा है कि 2012 को बेस ले लें तो मतलब फिक्स्ड हो गया, और एवरेज को बेस ले लें मतलब फिक्स हो गया।
चेन का लफ्ज उसने यूज ही नहीं किया कहीं पे, तो इसका ना फिक्स इंडेक्स नंबर निकाले, टूल भी पता चल गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्या है, अब ये पूरा ओवरऑल मैंने टेबल ये बनाया हुआ है, उसने आपको क्या देना है, उसने सिर्फ आपको ये 2 कॉलम देने, मतलब वो आपको ईयर दे देगा और प्राइसेस दे देगा और कहेगा कि ये कंप्यूट करें। अब ये मैंने वो 2 नहीं बनाए, मैंने फाइनल टेबल जो कंक्लूजन वाला है वो बना दिया है। इसमें इसी तरह हमारे पास ये, चूंकि उसने ये 2 चीज़ें दी होनी है आपको, सिर्फ प्राइस, ईयर्स और प्राइसेस, आपको ये भी खुद बनाना है और ये भी खुद, क्योंकि ये तो उसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे ईयर्स में देखें, हम लिख लेंगे सारे सीक्वेंस वाइज, और प्राइसेस उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसने दे रखी है, यानी रेंडमली उसने ये जो प्राइसेस दी हुई हैं ये हमने ये सारी लिख ली। अब इसके आप 2 टेबल भी बना सकते हैं, कि मतलब ये दोनों लिख के और 2012 के हिसाब से एक टेबल बनाएं, और फिर ये दोनों लिख के और फिर आप एवरेज एज बेस को बना के एक और टेबल बनाएं। वो बजाय टाइम वेस्ट करने के एक ही टेबल बनाए, दोनों ये लिख के वैल्यूज, और उसके बाद 2012 एज बेस एक कॉलम बना ले और एवरेज एज बेस दूसरा कॉलम बना ले, जो कि इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है, और उसको सॉल्व कर देंगे। अब चूंकि फिक्स्ड बेस होता है, तो फिक्स्ड बेस में जो भी आपने बेस ले लेनी है उसी पे हर बार डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान है। अब क्या है, 58 है तो 58 को 58 पे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। 96 है अगला, तो 96 को ऊपर रखेंगे और वही 58 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, तो 165.52 आ जाएगा। फिर अगली बार 49 है तो 49 को ऊपर रखेंगे, 58 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, तो 84.48 आ जाएगा। अगली बार क्या है, 60 ऊपर 58 पे डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगली बार क्या, 84 को 58 पे डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, रिजल्ट आ गया। 80 ऊपर 80 पे ऊपर रखे 58 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 61 तो 61 बाय 58 मल्टीप्लाई 100, तो ये रिजल्ट आ गया। 118 ऊपर और 58 पे डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, आपके पास 224.45, ये आपके पास ये सारे कंप्यूट होके आ गया और ये इसका फाइनल रिजल्ट है, जिसके अंदर 2012 को एज अ बेस लिया गया है। एवरेज एज बेस ईयर लेनी है, तो एवरेज उसने दे तो नहीं रखी, तो फिर हमें एवरेज खुद से कैलकुलेट करनी है। अब डिपेंड करता है कि एवरेज तो बहुत सारी हैं, कौन सी लें, आपकी मर्जी। आप चाहे 3 मैं रिकमेंड कर रहा हूं, अरिथमेटिक मीन ले लें, चाहे ज्योमेट्रिक मीन ले लें, चाहे मीडियन ले लें, लेकिन मॉड रिकमेंडेड नहीं होता। और दूसरी बात, मॉड इसका निकलेगा भी नहीं, क्योंकि मॉड इसके में अंदर वैल्यूज आपके पास जो आ रही हैं, इसमें कोई वैल्यू रिपीट उसका मॉड निकलेगा नहीं, तो मॉड बाज़ दफ़ा निकलता नहीं, तो फिर इसका नाम ना करें, नहीं उसको करना तो है। तो इसलिए मॉड तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता, और हार्मोनिक मीन भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इट मीन्स के पीछे 3 बच गई, या तो अरिथमेटिक मीन, या आपके पास ज्योमेट्रिक मीन, या आपके पास मीडियन। अब ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंगली हम कर लेते हैं, लेकिन अगर मीडियन को करना है तो इसकी तरतीब लगाना ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि आप देखें कि जैसे 8 वैल्यूज़ हैं ये, तो अब जी चलो जी 3 ऊपर से छोड़ दी, 3 नीचे छोड़ दी, दरम्यान है 2, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, ऐसे नहीं होना। अब इसमें देखें कि क्या सीक्वेंस में है, ये देखें छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे नीचे छोटी आ गई, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे फिर छोटी आ गई, फिर उससे छोटी है, फिर उससे बड़ी। इसका मतलब ये डेटा सीक्वेंस में नहीं है। तो इस तरह अगर आप मीडियन यहाँ से निकाल के कि इन दोनों का जी ऐड करके 60 और 84 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके मीडियन ले रहे हैं, तो ये गलत है। पहले इसका सीक्वेंस बनाएगी, कैसे कि सबसे छोटी जो वैल्यू है, जो कि जैसे कि प्रॉबेबली मेरे ख्याल में 49 है, ये सबसे स्मॉल है, फिर उससे जो ऊपर बड़ी है, जैसे 58 आ जाती है, 61 और इस तरह करके जो भी है 60, 61, तो इस तरह करके सीक्वेंस में लेके फिर उसका मीडियन लेना है। अगर मीडियन लेना है तो फिर ये बात जहन में रखनी है, और बेहतर ये है कि आप मीडियन ना लें अनलेस कि वो खुद कहे। और ज्योमेट्रिक मीन भी लेने की जरूरत नहीं, हालांकि ज़्यादा रिकमेंडेड ज्योमेट्रिक मीन होता है, और अरिथमेटिक मीन इज द बेस्ट वन, क्योंकि उसमें क्या है, आपने सारी वैल्यूज को ऐड करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देना है। तो हम ये सारी वैल्यूज को 58 प्लस 96 प्लस 49 प्लस 60 प्लस 84 प्लस 80 प्लस 61 प्लस 118 इसको ऐड करें तो 606 बनेगा। और वैल्यूज कितनी है जी, 2 3 4 5 6 7 8 पे हम इसको कर देंगे डिवाइड, और ये इसको डिवाइड करेंगे तो 75.75 आ जाएगा। ये अब आपके पास वैल्यू है, इसको अब आपने अपनी बेस ले लेना है। जब इसको हम बेस लेंगे तो 58/75.75 मल्टीप्लाई 100। अब ये देखें वही वैल्यूज हैं, 58 96 49, ये सारी वाली 58 96 49 60 84 80 80 61 118, और डिवाइड किस पे कर रहे हैं, 75.75 75.75 सब पे एक ही वैल्यू पे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास ये सारे के सारे रिजल्ट्स निकल आएंगे और ये दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। इस तरह करके ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ लगी होगी। और अब ये तो हो गया हमारा एनालिसिस, और एक छोटी सी बात इसके ऊपर कि अब इनका मतलब क्या है। निकाल तो हमने लिए कि जी ये आ गया जी हमारे पास 100 आ गया जी, और वो 100 ही आता है क्योंकि आपको पता है बेस ईयर के अंदर आपका इंडेक्स नंबर होता है वो 100 होता है। और ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बेस ईयर के अंदर क्यों 100 होता है, क्योंकि वही वैल्यू उसी पे डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई करो 100 ही निकलेगा। तो अब ये बेंचमार्क होता है स्टैंडर्ड, और ये ही चेंजेस हैं जो चेंजेस आ रही हैं प्राइसेस के अंदर। अब मैंने चेंज के हवाले से आपको बताया, या तो चेंज होता है नो चेंज, या चेंज आता है पॉजिटिव, या चेंज आता है नेगेटिव। अब यहाँ पे देखें यहाँ नो चेंज है क्योंकि 100 आ गया,
यहाँ 100 से ऊपर वैल्यू चली गई है तो ये पॉजिटिव चेंज है, यहाँ 100 से नीचे चली गई है तो नेगेटिव चेंज है, यहाँ पॉजिटिव चेंज, यहाँ फिर पॉजिटिव चेंज, यहाँ पॉजिटिव चेंज, यहाँ पॉजिटिव चेंज, और यहाँ तो अच्छा खासा पॉजिटिव चेंज है, वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि इसमें इसका मतलब क्या है। अब ये 100 का क्या मतलब है, 165.52 अगर आ गया है तो इसका मतलब क्या है, इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। 165.52 तो निकला है, लेकिन क्या मतलब है इसका। मतलब कि कोई पूछता है कितना इंडेक्स नंबर, हम कहते हैं 165.52, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि प्राइसेस में राइज आया है कितना, 65.52, ये इसका राइज है, इतने परसेंट कीमतें बढ़ी हैं। वो कैसे, निकल तो 165 आए तो 100 तो स्टैंडर्ड है ना, यानी 100 तो उसकी अपनी कीमत थी, तो 100 से ऊपर 65.52 कीमतें बढ़ी हैं। और इसमें कितना बनेगा, 16 यानी 15 पॉइंट समथिंग कुछ आपके पास वैल्यू है, वो कीमतें डिक्रीज हुई हैं। और इसमें 3.45% कीमतें बढ़ी हैं, इसमें 44.83 कीमतें बढ़ी हैं परसेंटेज के हिसाब से, इसमें 37.93% प्राइसेस बढ़ी हैं, इसमें 5.17% जो है 17% प्राइसेस बढ़ी हैं, और इसमें 103.45% कीमतें बढ़ी हैं। यानी बहुत ज़्यादा राइज है 2019 के अंदर जो वैल्यूज़ आई हैं, क्योंकि 58 थी 2012 के हिसाब से और 118 के हिसाब से ये वैल्यूज़ आ गई हैं। इसी तरह इनकी भी इंटरप्रिटेशन सिमिलर पैटर्न के ऊपर होती है। तो ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है मल्टीपीडिया की वीडियो तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी फिर इसको डिसलाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कैसे इसको ठीक करें हम। और वीडियो देखने का शुक्रिया।